दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 21 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 21 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, भामा कल्पम का संबंध है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों भामा कल्पम का संबंध है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था। तो साथियों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो साथियों राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है ये, मौर्य वंश की राजधानी क्या है। तो साथियों मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। क्या? पाटलिपुत्र। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यह 25 सितंबर 2014 ईस्वी में हुई थी। कब? 25 सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में फीफा विश्व कप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों इसमें पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो यह आपका अर्जेंटीना थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2022 की उप विजेता टीम कौन थी, तो यह आपका फ्रांस था। भरतनाट्यम नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह आपका गीता चंद्रन को दिया गया है। किसको? गीता चंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बिहू नृत्य का प्रकार कौन सा नहीं है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बिहू नृत्य का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आपके साथियों सबसे पहले आप जान लीजिए कौन कौन सा इसके प्रकार हैं। तो बिहू का प्रकार जो है रोंगाली, भोंगाली, कोंगाली, ये सभी प्रकार जो हैं बिहू नृत्य के प्रकार हैं। अब एक ऑप्शन आपका इससे डिफरेंट दिया गया होगा जो कि वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो हमें नहीं मिला था तो आप लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यह BaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या? BaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो यह आपका अनुच्छेद 20 और 21 है जो कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। कृष्ण भगवान से संबंधित लोक की नृत्य शैली कौन सी है। तो साथियों कृष्ण भगवान से संबंधित लोक के नृत्य जो है आपका ओडिसी नृत्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों आपसे पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित किया गया था यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका ऑप्शन जो है हमें नहीं मिल पाया है। तो साथियों जो लोग एग्जाम देख रहे हैं 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पद्म विभूषण से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था और आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर और मिड ऑफ के मध्य के शॉट को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों कवर और मिड ऑफ के मध्य के शॉट को
कवर ड्राइव कहा जाता है? क्या कवर ड्राइव है? यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी कितने प्रतिशत हुआ था? तो यह आपका 10.2% हुआ था। अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? तो साथियों अंकिता रैना का संबंध जो है टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह प्रश्न जो है स्टूडेंट द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो यह आपका 1956 से लेकर के 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है लक्षद्वीप में मोदी जी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो जो लोग 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लक्षद्वीप में मोदी जी से संबंधित जो है प्रश्न कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो है जनगणना से पूछा गया था। इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि जनगणना से भी संबंधित एक प्रश्न आप एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में हिंदी में पूछा गया प्रश्न है कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द पीताम्बर, जनार्दन, उपेंद्र और मुकुंद होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपको अपना आंसर जो है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका अर्थ जो है कोई कीमती वस्तु जो है मूर्ख के हाथ लगना, यही इसका हो सकता है। बट आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप लोग ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च का तद्भव शब्द क्या होता है? तो साथियों उच्च का तद्भव शब्द जो है ऊंचा होता है। क्या? ऊंचा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के जीके और हिंदी का क्वेश्चन मिला करके 22 से 23 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों अगर आपको 21 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में जीके या हिंदी का कोई भी प्रश्न याद है, तो आप लोग जो है उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों चलिए कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। साथियों मैंने एनालिसिस आपको 22 क्वेश्चन तक करा दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले शिफ्ट के लिए है, संभावित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों ब्रिटेन और नेपाल के बीच जो है सुगौली की संधि हुई थी, जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी। कब? 1816 में। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? साथियों आप लोग देख ही रहे हैं कि आपके हर एक शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों जवाहर रोजगार योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? यह आपका 1956 से लेकर के 1961 तक था। बत्सर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो बत्सर दशहरा आपका जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में।
सत्रिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं, आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, सत्रिया लोक की नृत्य शैली जो है असम राज्य से संबंधित है। और किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष पेश किया गया था? तो साथियों, यह 1919 ईस्वी में पेश किया गया था। कब? 1919 में। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, कप से भी संबंधित हर किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। लैंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, लैंथेनाइड तत्वों को पृथ्वी के दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम का उल्लेख किस शास्त्र में मिला है? तो साथियों, आप बताना है कि भरतनाट्यम का उल्लेख जो है किस शास्त्र में मिला है। तो यह आपका नाट्य शास्त्र में मिला है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। किसकी? भरत मुनि की। प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डबल ट्रिपल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, पिछले शिफ्ट में आपसे पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया था। अब हो सकता है आपके किसी शिफ्ट में वॉलीबॉल में पूछ लिया जाए। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और फुटबॉल में पूछा जाए तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और उसके कार्यों से प्रावधानित संबंधित प्रावधान से संबंधित है। किससे? संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित जो है कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से शरद कमल को सम्मानित किया गया है। किसको? शरद कमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4A में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय था। कौन है? शाह आलम द्वितीय। और साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।